चलिए, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी इस पैनल में बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि साथियों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें एसलीपीएस वेलनेस में आने का मौका मिल गया है। और यहाँ से अगर आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा तो आपकी वजह से होगा, आपके डिसीजन की वजह से होगा। इसके लिए आपको लगातार बने रहने के लिए, इस सिस्टम में बने रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहानी के माध्यम से शुरुआत करता हूं। एक बार क्या हुआ, एक समुद्र के अंदर एक जहाज जा रहा था और एक चिड़िया थी, और उस चिड़िया को समुद्र पार करना था। तो वो उस जहाज पे बैठी हुई थी। उसकी उड़ान इतनी लंबी नहीं थी कि वो समुद्र को उड़ के पार कर पाए। तो वो उस एक समुद्र में उस जहाज पे बैठ के और यात्रा कर रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि इस जहाज पे बैठे हैं तो इससे हेल्प हो जाएगी। लेकिन उससे एक गलती हो गई कि वो जा रही थी और बगल में एक और जहाज जा रहा था। तो उसका मन बैठे बैठे, उसका मन अंदर से ही हुआ है बैठे बैठे थक रही हूं। तो इंसान क्या है ना, एक जगह टिक के काम नहीं करता है, मन नहीं लगता है, क्योंकि लगातार एक जगह क्या है ना, आदमी को बोरियत होने लगती है। तो उसने, चिड़िया ने उठ के क्या किया, दूसरे जहाज पे बैठ गई। फिर तीसरा जहाज दिखा तो तीसरे पे बैठ गई, और चौथा जहाज दिखा तो चौथे पे बैठ गई। और वो चिड़िया पूरे समुद्र के चक्कर काट रही है, पार नहीं हो पाई। कितने लोगों को इस कहानी का मैसेज समझ में आ गया? यस गुरु जी, यस बिल्कुल सही। यस गुरु जी। इसका मैसेज ये है कि उस चिड़िया की कहानी नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साथियों की कहानी है कि जिन्हें AWPL मिलने के बाद भी 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक उनके बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यहां पर कामयाबी कैसे होगी, इस बात पे फोकस ना करके कोई दूसरे काम ढूंढ रहा है, कोई दूसरे जहाज पे बैठने की कोशिश कर रहा है, चलो थोड़ा सा कोई नौकरी लगा लेते हैं। कोई ये सोच रहा है चलो थोड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग कर लेते हैं। किसी के पास कोई 200 रुपए वाली स्कीम आ गई, आजकल आ जाती है बीच बीच में, 1 लाख रुपए 6 महीने तक जमा करो, 6 महीने के बाद फिर अगले 24 महीने तक 1 लाख रुपए महीने का रिटर्न लो। बहुत बढ़िया स्कीम आती है। और फिर अभी शशि मैम कल लगाई थी उस पे, स्टेटस पे मैंने देखा था। फिर अखबार में आदमी का निकलता, अरे की गई ठगी 20 करोड़ रुपए की। अरे जब ठगने के लिए तुम तैयार हो तो ठगी तो होगी आपके साथ। लालच में हमेशा काम खराब होता है। आपसे बोला जाए कि एक बाल्टी के अंदर आपके सामने 4 मग पानी डाला जाए, और आपसे बोला जाए कि आप इस बाल्टी में 16 मग पानी निकलेगा, और इस बात पे विश्वास करना समझदारी है क्या? नो गुरु जी, नो। लेकिन लोग हैं, दूसरों को स्कीमों में पैसे कमाते हुए देख के अपना पैसा लगा देते हैं। और यही तो कंपनी वाले, स्कीमों वाले चाहते हैं कि बस तुम लगाओ, कब फंसो। साल 6 महीने घुमाते हैं पैसे को, और जैसे ही पैसा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ जमा होता है, लेके भाग जाते हैं। साथियों, सारी स्कीमों से बचने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको AWPL जैसा महान प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आज तक कोई भी डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी कंपनी जो एक अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, लोगों की समस्याओं पे काम करती है, आज तक ना बंद हुई है ना भागी हुई है। तो आपको कैरियर बनाने के लिए एक स्थायी, स्टेबल, बहुत बेहतरीन संस्था मिल चुकी है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल सेशन में। और इस स्पेशल सेशन देने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं। नाम मेरा विशाल यादव है। काफी सारे लोग पहली बार मिल रहे होंगे। आज से 3.25 साल पहले मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। बेसिकली मैं इटावा का रहने वाला हूं, और पिछले 14 साल से गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए, जॉब चल रही थी, 3.25 साल पहले मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। चीजों को देखा, समझा, और समझ में आया कि काम तो आज हर इंसान की जरूरत है, करना चाहिए। शुरू में कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन एक बात मैंने सोची कि जब और लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे सीखने की जरूरत है, और अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इस माइंडसेट के साथ हमेशा लगा रहा, सीखना चालू किया। आज जिंदगी में वो सारी चीजें हो पा रही हैं। चमत्कार सा हो गया है कि जो चीजें 14 साल में, 11 साल में नहीं हुई थी नौकरी में, पिछले 3 साल के अंदर चेंज हुआ। लाखों रुपए की आज इनकम है, चॉइस की गाड़ी है, चॉइस की लाइफ आ रही है, ये देश विदेश घूमने का मौका मिला, हजारों लोगों का साथ है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में भी हो पाएंगी, पर आप करना भी चाहते हैं। लेकिन एक चैलेंज जो आपके सामने आता है, वो टुडे हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब सब कुछ अच्छा, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तो उसके पीछे एक ही कारण है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है,
सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो मेरे साथ तो हो गया। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है? तो एक सवाल आता है हमारे मन में, जब सब कुछ बहुत अच्छा है, प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो फिर लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते भाई? सवाल है या नहीं? Yes, Guruji, yes. तो इसी सवाल के जवाब के लिए आपको तैयारी करनी है। सवाल का जवाब का मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जो लोग आज सफल हैं, आपकी नजर में आज डेली कोई किसी न किसी की कार आ रही है, लग्जरी कार आ रही है, लोग डायमंड बन रहे हैं, रॉयल डायमंड बन रहे हैं, ब्लू डायमंड बन रहे हैं, ब्लैक डायमंड बन रहे हैं, सफायर बन रहे हैं, स्टार सफायर बन रहे हैं। तो जो लोग सफल हो रहे हैं, तो लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जो लोग आज सफल हो रहे हैं, उन्होंने कैसे लोगों को ज्वाइन कराया और बड़ी टीम बनाई, इसको समझना पड़ेगा। कितने लोग समझने के लिए तैयार हैं? Yes, Guruji. हाँ गुरुजी। यस चलिए गुरुजी। चलिए, सब कुछ जानने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? इसकी हमें जड़ तक जाना पड़ेगा। इसका पीछे जो कारण है, केशव जी म्यूट करिए। इसके पीछे जो कारण है वो है कि लोगों के मन में कुछ डाउट रह जाते हैं, कुछ डाउट होते हैं और वो क्लियर नहीं होते, लेकिन वो आपको बताते भी नहीं है कि उनके मन में डाउट चल रहा है। वो टाल देते हैं, बोले ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया है, आपको खुश कर देंगे, आपके कानों को खुश कर देंगे। और उसके बाद जब जाएंगे तो बोलेंगे कौन सी ज्वाइनिंग, कैसी ज्वाइनिंग? बोले आप ही ने तो बोला था ज्वाइन करेंगे। अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया था। तो वही बात हो गई कि एक राजा के दरबार में एक गायक गया, बहुत अच्छे गाने गाता था, और राजा को बोला कि साहब हम गाना सुनाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। बोले ठीक है साहब, सुना दो। तो गाने सुनाए, राजा बहुत खुश हुआ और बोले आपको हीरे जवाहरात दिए जाएं। बोले ठीक है साहब। वो घर पहुंचा, उसके हीरे जवाहरात पहुंचे नहीं। उसकी पत्नी ने बोला क्या बात है, लगता है राजा जी भूल गए। बोले जाओ याद दिला के आओ। राजा के पास, वो सॉरी, गायक राजा जी के पास गया। बोले साहब आपने बोला था कि ऐसे ऐसे इनाम देंगे, आपने दी नहीं। बोले काहे की इनाम? बोले मैंने आपको गाना सुनाया था। तो राजा जी बोले इसमें इनाम कहां से आ गई? आपने मेरे कानों को खुश किया, मैंने आपके कानों को खुश कर दिया, इसमें लेने देने की बात कहां से आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मैम। Yes, Guruji, yes. हाँ गुरुजी। तो साथियों, ऐसा ही होता है कि हम लोगों को प्लान दिखा के उनके कानों को खुश कर देते हैं और लोग हमें खुश कर देते हैं। जब लेन देन की बात आती है, बोले ज्वाइन करो, बोले कौन सी ज्वाइनिंग? चलिए, तो आगे चलते हैं, इसका समाधान क्या है इस पे बात कर लेते हैं। 10 मिनट आप बने रहिए। तो क्या कारण है कि जब सब कुछ बढ़िया है तो लोग ज्वाइन नहीं करते? तो लोगों के मन में इंटरनली बैक ऑफ द माइंड कुछ डाउट रहते हैं। तो 6 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के मन में रहते हैं, जिनका समाधान आपको करना होगा। वो पूछे या ना पूछे, आप करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको रट डालिए बिल्कुल, और इसको एक्सप्रेस करना सीख लीजिए, इसको ब्रीफ करना सीखना पड़ेगा। अगर आपने कर दिया तो काम हो जाएगा। सबसे पहला डाउट एक लोगों के मन में रहता है कि जब सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनके मन में फिर भी एक सवाल रहता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पहले से मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। सब कुछ बढ़िया देखने के बाद भी जब आदमी एक के नीचे दो देखता है तो उसको समझ में आ जाता है ये वही काम है जोड़ने वाला। कह नहीं पाता, लेकिन वो जैसे ही 2-4 लोगों से अपने नियर डियर में बात करता है, पूछता है, तो लोग बोलते हैं अच्छा वही वाला काम है जोड़ने वाला। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले हमें सब पता है, फंस मत जाना। तो एक इतने अच्छे काम को लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये काम गलत तो नहीं है। क्योंकि जिन लोगों पे लोग भरोसा करते हैं वो लोग इस काम के लिए नेगेटिव कर देते हैं, तो आदमी को ऐसा लगता है कि वो काम करना ही क्यों। जबकि जो लोग उसको मना करते हैं उसको व्यक्ति प्लान नहीं दिखाता, सिर्फ चर्चा करता है, अधूरी जानकारी। चोर और साहूकार दिखने में सिर्फ एक जैसे होते हैं, लेकिन किसी के माथे पे लिखा है कौन चोर है कौन साहूकार है, तो देखने के बाद, उसके डाटा निकालने के बाद पता चलेगा कि चोर ने पिछली जिंदगी में क्या किया है। दिखने में 2 कांच एक जैसे होते हैं, एक ब्लड प्रूफ होता है, एक नॉर्मल होता है, एक टूट जाता है और एक गोली चल जाए तो टूटता नहीं है।
कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। तो सबसे पहला कारण है, लोगों के मन में एक डाउट रहता है, काम सही है कि गलत है। इस डाउट को हमें और आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बोलना है कि सर, आपने सारी चीजें समझ ली, देख ली, लेकिन मैं जान पा रहा हूं कि आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि काम तो कर लूं, लेकिन क्या पता ये काम सही है कि गलत है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि हम जो काम करते हैं वो क्या काम है और क्या वो काम सही है कि गलत है। और मुझे एक बात का भरोसा है कि अगर काम अच्छा होगा, सही होगा, तो आपका साथ मिलेगा, और अगर ये काम गलत होगा तो आज से मैं भी इसको छोड़ दूंगा। तो आज मार्केट में क्या क्या गलत काम है उसकी तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि मैं क्या करता हूं और हम और हमारे सारे सीनियर क्या करते हैं। साथियों, हम लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करते हैं, उन्हें बताने का काम करते हैं क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। और हमारे जागरूक करने से अगर किसी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या ये गलत काम है? आज हम लोगों को जाके बताते हैं कि घर के मसालेदानी है जो ये एंटीबायोटिक का काम करती है, और घर के मसाले अगर आप यूज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। मसाले नहीं बेचते हम पानी नहीं बेचते, लेकिन लोगों को बताते हैं अपने जानकारी के दौरान कि भैया सुबह खाली पेट पानी पीने से बहुत सारी समस्या दूर हो सकती है। हम पानी नहीं बेचते, हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और आज हमारे प्रोडक्ट को लेने से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और आज मुझे बताइए, आपके हेल्थ के प्रति जागरूक करने से और अच्छे प्रोडक्ट उनको देने से अगर किसी का हार्ट ब्लॉकेज सही हो गया, किसी के घुटने का दर्द सही हो गया, किसी की डायबिटीज कंट्रोल हो गई, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ गलत काम है कि अच्छा काम है? अच्छा महागुरु जी। और रही बात गलत काम की, तो आज मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, बताइए मुझे आप। आज हम और आप देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में दो सबसे बड़ी समस्याएं, अनचाही बीमारी, बेवजह मौत। आप देख रहे हैं कि आज अनचाही बीमारियां लोगों के घरों में आ रही हैं, बेवजह लोगों की मौत हो रही है। और जब किसी घर में कोई बीमारी आती है तो आदमी कहां जाता है? बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाता है। और आज डॉक्टर डरा डरा के पैसे कमा रहे हैं। बड़ा दुख होता है इस बात को जान के, जब हमें सुनने को मिलता है कि अपोलो और फोर्टी जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर किडनी का रैकेट पकड़ा गया। आपने भी सुना होगा। आज बताइए, लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आज लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहे हैं। आज हम लोग जो मसाले लेके आते हैं, मसाले के अंदर अगर मैं बात करूं तो मिर्च के अंदर पिसी हुई ईंट मिलाने के लिए लोग तैयार हैं, धनिये के अंदर घोड़े की लीद मिलाने के लिए तैयार हैं, और हल्दी के अंदर कलर मिला रहे हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी जिएगा कि मरेगा, लेकिन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। आज लोग मार्केट के अंदर जहर बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं, जिसपे साफ लिखा होता है कैंसर हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन लोग बेच रहे हैं अपने पैसा कमाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम गलत काम कर रहे हैं? आज हमारे काम करने से किसी घर में खुशियां आ जाए जिसमें 20-20 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, आज प्रोडक्ट देने से उन घर में किलकारी आई है। मेरी टीम में बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसे रिजल्ट आए हैं, जो बच्चे 10-10 साल से अपने पैरों पे नहीं चल पा रहे थे, आज हमारा प्रोडक्ट देने से आज उनके घर में बच्चे अपने पैरों पे चल पा रहे हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना गलत काम है कि अच्छा काम? अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा काम है गुरु जी। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरूर बात करिए कि सर अगर अच्छा काम है तो मुझे विश्वास है कि आपका साथ मिलेगा, क्योंकि आप इंसान अच्छे हैं, काम अच्छा है, तो एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छे काम के लिए पीछे नहीं हटता है, और आप भी हमारा जरूर साथ देंगे। लेकिन काम अच्छा है तो आपके मन में अगला सवाल जरूर आएगा कि चलो काम तो अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा? क्या गारंटी है कि हमने जिसको प्रोडक्ट दिया तो रिजल्ट आएगा ही आएगा? ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा हो, और आता है। आदमी जो ज्वाइन नहीं करता उसके मन में ही सवाल रहता ही है कि हमने प्रोडक्ट दिलवा दिया, पता नहीं रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो पहले ही बात कर लो, ये सवाल है या नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं। ये सवाल अगर क्लियर हो गया तो सामने वाला क्यों ज्वाइन नहीं करेगा, मुझे बताइए आप। बिल्कुल ज्वाइन करेगा। हमें इन सवालों के जवाब तैयार करने पड़ेंगे, इनकी तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उनके मन के डाउट खत्म करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों के मन में, बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं। चलो काम तो अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी है प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा?
तो सबसे पहले मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई गारंटी नहीं होती। और मैं आपसे बताऊं, आपसे पहले आज लाखों लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट ले चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अगर प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो जाएगा। रिजल्ट किसको चाहिए? जो किसी न किसी बहुत बड़ी समस्या से परेशान है, और वो जब प्रोडक्ट लेता है तो रिजल्ट की उम्मीद करता है। और साथियों, वो रिजल्ट की उम्मीद तब करता है जब वो परेशान है, और हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, नहीं तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से तो इलाज कराएगा, कहीं ना कहीं से तो और दवाई लेगा, किसी डॉक्टर को दिखाता है, कहीं ना कहीं आदमी अपना ट्रीटमेंट तो लेता ही है। और वहां जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो क्या करता है? क्या वो उसे पैसे रिटर्न मिल जाते हैं? नहीं, अगले डॉक्टर को दिखाता है, किसी और डॉक्टर को दिखाता है, रिप्लेस करता है। तो हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, किसी न किसी को रिजल्ट चाहिए, तो वो व्यक्ति परेशान है और हम उसको प्रोडक्ट देते हैं, और मान लेते हैं 1% रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो जाएगा? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आदमी खा पी लेगा, कुछ ना कुछ फायदा करेगा, और मानते हैं कि उसने प्रोडक्ट लिया और पैसा चला गया, तो क्या हो जाएगा? आप बताइए, जिसके घुटने में दर्द था और हमने प्रोडक्ट दिया 5,000 का, 10,000 का, और उसको डॉक्टर ने बोला था कि भैया आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए लगेगा, और हमने बोला भैया आप प्रोडक्ट यूज कर लो। प्रोडक्ट यूज करवाया, रिजल्ट नहीं आया 1%, क्या होगा? जिसके 1.5 लाख लगने वाले थे, 10,000 का आपने दे दिया, सोच लेंगे 1,60,000 लग गया। जिसका हार्ट ब्लॉकेज हो रखा था, डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी बता दी और हमने प्रोडक्ट दे दिया, रिजल्ट नहीं आया। जिसके 3 लाख रुपए लगने वाले थे, उसके 3,10,000 लग गए, इतना ही तो हो गया। जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत आदमी 10 लाख रुपए खर्च कर चुका था, हमने प्रोडक्ट दे दिया और रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? जहां 10 लाख खर्च हुए हैं वो 10,10,000 हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव भी सोच लो, रिजल्ट आ गया तो जिसके 1.5 लाख लगने वाले थे और रिजल्ट आ गया, तो हमने उसके 1,40,000 रुपए बचवाए कि नहीं बचवाए? जिसके 3 लाख रुपए लगने वाले थे बाईपास सर्जरी में, 6 लाख रुपए लगने वाले थे बाईपास सर्जरी में, उसको हमने 20,000 का प्रोडक्ट दिया, 5,80,000 रुपए बचवाए कि नहीं बचवाए? साथियों, हिंदुस्तान का पहला ऐसा काम है जहां पर हम लोगों के पैसे लगवा के नहीं, पैसे बचवा के पैसे कमाते हैं। आप बोलते हैं क्या गारंटी है? आज ऐसे ऐसे लोगों के रिजल्ट यहां से मिले हुए हैं और हम आपको दिखा सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, ढेरों रिजल्ट भरे पड़े हैं आज। जिनके कमर के नीचे का हिस्सा 22-22 साल से काम नहीं करता था और डॉक्टर ने मना कर दिया, एम्स के डॉक्टर ने, कि आप कभी चल नहीं सकते। आज ऐसे बच्चे, एक महाराष्ट्र की बच्ची है, ऐसी बच्ची जब इंदिरा गांधी स्टेडियम में आई अपने पैरों पे चल के, तो एमडी सर भी हैरान थे, और उस बच्ची ने खुद बताया कि मैं 22 साल से बिस्तर पे थी और आज अपने पैरों पे चल रही हूं। ऐसे ऐसे रिजल्ट साथियों आज यहां से देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे रिजल्ट कि गूंगी बहरी बच्ची 13 साल तक, जिसने कभी अपने मुंह से मम्मी पापा का बोला नहीं, और वो बच्चा जब बोलना चालू कर देता हमारे प्रोडक्ट से, तो साथियों सोच के देखिए काम अच्छा है कि गलत है। क्या यहां गारंटी चाहिए या भरोसा चाहिए? रही बात गारंटी की, तो साथियों गारंटी, इस दुनिया में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। आप मुझे बताइए, जब किसी डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है, हर ऑपरेशन से पहले वो साइन करा लेता है कि मेरी कोई गारंटी नहीं है, मरीज के साथ कुछ भी होता है। क्या उसे अपने ऑपरेशन पे भरोसा नहीं है? क्या उसे अपने आप पे भरोसा नहीं है? 50 ऑपरेशन वो पहले से कर चुका है, उसके पास एक्सपीरियंस, उसके बाद भी लिखवाता है। क्यों? क्योंकि उसे इस बात पे तो भरोसा है कि मैं ऑपरेशन कर लूंगा, लेकिन उसे इस बात पे भरोसा नहीं है कि इसके चीरा लगाया तो ब्लड रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये तो सामने वाले की बॉडी बताएगी। तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? प्रोडक्ट की 100% गारंटी है कि जो इसमें चीजें पड़ी हैं वो काम करती हैं, लेकिन किसी की बॉडी पे जल्दी काम करता है, किसी की थोड़ा देर से काम करता है, और रिजल्ट तो आता ही आता है अगर इंसान विश्वास के साथ में, पॉजिटिव माइंड के साथ में, परहेज के साथ में, अगर रेगुलर प्रोडक्ट सही से यूज करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रिजल्ट ना आए। तो साथियों बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए ठीक है साहब, रिजल्ट अच्छा है, प्रोडक्ट ले लेंगे। आप इतना बता रहे हैं, इतने लोगों को, आपने वीडियो दिखाए, बढ़िया है सर, करते हैं। लेकिन फिर भी एक मन में सवाल रहता है कि जब इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो कंपनी ने हमें क्यों बोला कि प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए? साथियों एक सवाल आता है हर इंसान के मन में, जब आप इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हैं तो उसको मार्केट में क्यों नहीं बेचते? हमें क्यों बोल रहे हैं भैया इसको बताओ उसको बताओ?
साथियों, आपको क्या लगता है कि हमारी कंपनी ने आज करोड़ों रुपए मैन्युफैक्चरिंग में, करोड़ों रुपए सिस्टम में लगाए हुए हैं, तो क्या प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी सेलिब्रिटी को करोड़ 2 करोड़ रुपए नहीं दे सकती? क्या गोविंदा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या किसी और एक्ट्रेस से जाके 2-4 करोड़ रुपए दो के ऐड नहीं करा सकती? हमारी कंपनी करा सकती है, इतने पैसे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टीवी पे ऐड आने से क्या प्रोडक्ट अच्छे हो जाते हैं? साथियों, आज जमाना है कि आज पैसा लेके लोग गोरे को काला और काले को गोरा करने के लिए तैयार हैं। टीवी पे आप ऐड देखते होंगे, कुछ एक्ट्रेस आती हैं और बोलती हैं मेरी सुंदरता का राज इंटरनेशनल लक्स, फेयर एंड लवली लगाइए, गोरापन पाइए। आज साथियों, लोग पैसा लेके झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमारी संस्था ने बोला कि हम किसी से ऐड नहीं कराएंगे, हम एक आम इंसान को प्रोडक्ट देंगे और बोलेंगे आप यूज करो, आपको अच्छा लगता है तो अपनों को बताइए। क्योंकि सबसे अच्छा और ईमानदारी का कोई प्लेटफॉर्म है तो वो अपनों का प्लेटफॉर्म है, जहां झूठ नहीं बोला जाता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको प्रोडक्ट दिया और आपको रिजल्ट नहीं आया, क्या आप बोलेंगे? आपको 1 लाख रुपए देंगे, आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, क्या आप झूठ बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपको रिजल्ट आया, 1 रुपया नहीं देंगे तो भी आप बोलेंगे। और हम बोलते हैं बचपन से, जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसके बारे में बताते हैं। हमारी संस्था ने भी बोला कि हम किसी को ऐड नहीं करने देंगे, किसी को पैसा नहीं देंगे। ये 73 करोड़ का जो प्लान है, हम एक आम इंसान को देंगे जो सच बोल सकता है, वो पैसे कमा सकता है। इसलिए हमारी संस्था ने ये प्रोडक्ट हमें और आपको मौका दिया है, एक आम इंसान को मौका दिया है। क्या गलत कर दिया बताइए मुझे। फिर एक सवाल हमारे मन में आता है, सर बात सही है, काम तो अच्छा है, कर तो लूं, लेकिन नहीं चल पाया तो? फिर एक सवाल मन में रहता है। बहुत सारे लोग इसलिए ज्वाइनिंग नहीं करते कि उनके मन में एक बात रहती है, मैं कैसे कर पाऊंगा, नहीं चला तो? अरे भैया, नहीं चला तो क्या हो जाएगा? आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, और मान लेते हैं कि 99% आपका काम नहीं चला, तो क्या हो जाएगा? आपने पैसा काम के लिए नहीं दिया, आपने पैसा अपनी समस्या के समाधान के लिए दिया, अपनी बॉडी के, अपने परिवार की हेल्थ के लिए दिया। अरे नहीं काम चलेगा तो हेल्थ तो अच्छी होगी। और कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें 10-15 हजार रुपए साल भर में हेल्थ के ऊपर खर्च ना होते हो? आज टाइम ऐसा चल रहा है कि आज हर इंसान केमिकल खा रहा है, जो अनाज खा रहे हैं उसके अंदर यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, जो फल सब्जी ला रहे हैं उसमें भी केमिकल से पकाया जा रहा है, आज पैकेट बंद जो चीजें ला रहे हैं उसके अंदर भी केमिकल है। तो आज खा तो हम लोग झेल रहे हैं स्लो पॉइजन। तो समय ऐसा है, या तो आयुर्वेद को दे दो, या तो आज नहीं तो कल डॉक्टर को देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। तो काम नहीं चला तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट खा लेंगे, पी लेंगे, और क्या हो जाएगा? लेकिन सोच के देखिए, चल गया तो 1% चल गया तो, और कोई काम चलता है लोगों की डिमांड के हिसाब से, जब मुझे पता है हर घर में बीमारी है, हर घर में बेरोजगारी है, और मैं लोगों को बताऊंगा और काम करूंगा तो काम तो चलेगा। और 1% चल गया तो, यही सोचा था महागुरु जी महिपाल सर ने, आर्मी में नौकरी करते थे, प्रोडक्ट लिया अपनी मैडम के लिए, रिजल्ट आया, बताना शुरू किया, और 1% सोचा, प्रयास करना चालू किया कि लगातार करूंगा, देखा जाएगा, करना शुरू किया। और साथियों, आज इस बिजनेस के माध्यम से महीने का 60 से 65 लाख रुपए कमाते हैं और 50 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके। यही सोचा था शिव कुमार सर ने, वो भी आर्मी में नौकरी करते थे, कि 1% प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और काम नहीं चला तो क्या हो जाएगा? 10-15 हजार रुपए वैसे ही खर्च हो जाते हैं मार्केट में, लेकिन 1% अगर चल गया तो, और आज चल गया, और आज इस बिजनेस से 35 से 40 लाख रुपए महीने कमाते हैं, 40 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। यही सोचा था अमित दुबे सर ने, आज यहां से 12 से 14 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। यही सोचा था दिलीप चौबे सर ने, प्रयास करना चालू किया, और आज इस बिजनेस से 2.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके। यही सोचा था राजीव सर ने, और यही सोचा था मैंने खुद। क्या नौकरी तो चली रही है, करने में जा क्या रहा है, प्रयास करने में, नहीं चला तो क्या हो जाएगा? मैंने जो प्रोडक्ट लिया उससे मेरी मैडम को रिजल्ट आया, उनकी माइग्रेन की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, और आज साथियों यहां से 50 लाख से ज्यादा की तो इनकम मैं कर चुका हूं। ट्रिप, रिवार्ड, अवार्ड सब कुछ अलग है।
तो साथियों क्या हो जाएगा काम नहीं चल पाया तो? जो 10-15 हजार रुपए आपने लगाए वो आपके बच जाएंगे, वो तो कहीं ना कहीं खर्च होने, चलो बचा लेना, आप एफडी कर देना, 9 साल बाद दुगने हो जाएंगे, 9 साल बाद वो 15 के 30 हो जाएंगे, 30,000 रुपए आपके हाथ पे रखे जाएंगे, क्या उससे घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बच्चों की शादी हो जाएगी, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपके पास मौका है, या तो आप पैसे बचा लीजिए या फिर एक बार अपने और अपने परिवार की सेहत के लिए सिस्टम में लगा दीजिए। जिंदगी आपकी है, भरोसा आपको करना पड़ेगा, 1% विश्वास तो करिए कम से कम। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी। यस गुरु जी यस। फिर जब आदमी को पैसा देने की बात आती है, 15-16 हजार जब आदमी बोलता है चलो ठीक है करते हैं, तो उसके मन में फिर से एक सवाल आता है कि ये आदमी कहीं अपने 1,500 के चक्कर में ये 10-15 हजार रुपए लगा के कहीं हमें फंसा तो नहीं रहा है। एक और डाउट आदमी के मन में आ जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज हमारी और आपकी एक इमेज है अपने घर परिवार समाज में, आपको क्या लगता है, क्या मैं अपनी इमेज 1,500 के चक्कर में खराब कर लूंगा? जब इंसान किसी को कुछ बताता है तो उसको ऐसा लगता है पता नहीं इसका क्या फायदा है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस के बारे में आपको किसने बताया? कोई आपके अपने दोस्त ने बताया, किसी यार ने बताया, किसी रिश्तेदार ने बताया, किसी जानने वाले ने बताया। हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर आपको कोई बताए तो उसके मन में कोई लालच ही हो। साथियों जब भी किसी काम को हम अच्छा पाते हैं, कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है, तो सबसे पहले हम अपनों को बताते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है, उसने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट यूज किया, उसको अच्छा लगा, उसे लगा कि इस संस्था के माध्यम से आपके घर में भी खुशी आ सकती है, इसलिए आपको बता रहा है। 1,500 अगर कमाने होते तो आदमी पैसे ही आपसे मांग लेता। आज 1,500 के चक्कर में आपको फंसाने का काम नहीं किया जा रहा है। और आपको लगता है कि अगर ऐसा है तो दिलीप चौबे सर ने सर हमें इस बिजनेस में लाके 500 रुपए कमाए थे, मैंने 50 लाख कमा लिए, तो बताइए मैं फायदे में रहा कि वो फायदे में रहे? साथियों आप कभी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं वो अपने फायदे के लिए कराना चाहते हैं, बिल्कुल ये नहीं। आप हमेशा ये सोचना कि ये आदमी आपके लिए कुछ ना कुछ भले के लिए सोच रहा है। हमेशा गलत मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए किसी के बारे में। कहानी सुनाता हूं, एक बार एक आदमी अपने परिवार के साथ में यात्रा कर रहा था अपनी गाड़ी से, रात काफी हो गई थी, मौसम बहुत खराब था, पानी बहुत बरस रहा था, धीरे धीरे हाईवे के ऊपर जा रहा था और उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, थोड़ा लेट हो गया था। तो रास्ते में एक आदमी ने हाथ दिया। अमूमन क्या होता है जब कोई रास्ते में हाथ देता है फैमिली साथ में, तो आदमी रोकता नहीं है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक पल के लिए उसके मन में आया कि शायद इस आदमी को कोई परेशान है, मौसम खराब है, कोई जरूरत तो नहीं है, और हम 5-7 लोग हैं, अकेला है, चलो देखते हैं अगर कोई बात होगी तो इसको जैसे ही होगा निपटेंगे। पता नहीं उसके मन में अंदर से आत्मा से आवाज आई कि इसकी मदद करें, पूछे किसको कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने हाथ दिया, गाड़ी रोकी, उस बंदे ने पूछा क्या बात है, कहाँ जाना है? बोले कहीं नहीं जाना। बोले क्या बात है? बोले बात यह है कि मौसम खराब और ज्यादा बारिश की वजह से आगे हाईवे में जो पुलिया है वो टूट गई है और आप बहुत स्पीड में जा रहे हो। मैं बताना चाहता हूं कि उस पुलिया टूटी हुई है आपको, तो आप दूसरे रास्ते से निकल जाइए। उस व्यक्ति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अगर वो ये सोच लेता है कि इसका क्या लालच है और ये कुछ ना कुछ गलत बोल रहा होगा, तो बताइए क्या उसका परिवार जिंदा रह पाता? आदमी उस स्पीड से जाता, पुलिया में उसकी एक्सीडेंट होता कि नहीं होता? एक पल के लिए पॉजिटिव सोचने की वजह से उसका परिवार बच गया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी बिल्कुल। ये बात हमें क्लियर करनी पड़ेगी कि भैया आपके ज्वाइन करने से 500 रुपए मिलते हैं, 500 के लिए नहीं आए हैं हम, इसलिए आए हम आपका साथ देंगे और आपको भी डायमंड बनाएंगे। 50 लाख आप भी कमाओगे, 50 लाख हम भी कमाएंगे, आपकी जिंदगी बदलेगी, हमारी भी जिंदगी बदलेगी, तब बात बनेगी। तो कोई भी व्यक्ति जो पहली बार यहां बैठा हुआ है, बिल्कुल ये मत सोचना है कि आपको फंसाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद फिर आदमी बोलता है चलो ठीक है सर, लेकिन पैसा तो है नहीं, क्या करें? साथियों ये पैसा नहीं है, ये आपकी जिंदगी का क्या है? अचीवमेंट है या दर्द है?
साथियों, अगर आपको लगता है कि पैसा ना होना आपका अचीवमेंट है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा आप सोचते होंगे। हाँ, ये जरूर सोचते होंगे कि दर्द है। तो साथियों, अगर ऐसा है कि 10-15 हजार रुपए की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि दर्द खत्म कैसे करना। और बोला जाता है दर्द दर्द को मारता है, जब किसी को कांटा लग जाए तो दूसरा कांटा डालना पड़ता है। और आज अगर आपको 10-15 हजार रुपए के लिए सोचना पड़ रहा है, तो साथियों एक बार और व्यवस्था कर लीजिए, मिल के काम करेंगे और ये कांटा जो आपका है ये जिंदगी भर के लिए निकल जाएगा। पैसे नहीं थे, राजीव सर के पास 70 लाख का कर्जा था, दर्द बहुत तगड़ा था, अपनी मैडम की लास्ट जो गोल्ड था उसको बेच के उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। पैसा नहीं था दिलीप चौबे सर के पास, पैसा नहीं था अनुज शर्मा के पास, लेकिन इन्हें एक बात पता थी कि ये पैसा नहीं है, ये हमारा दर्द है, इसको खत्म करना है। तो आज अगर आपको लगता है कि पैसे की प्रॉब्लम है, चीजें की कंप्रोमाइज करनी पड़ रही है, एक बार आप व्यवस्था करके इस बिजनेस में आ जाइए। कौन से लाखों रुपए लग रहे हैं, 10-15 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसमें भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप अपनी जरूरत के लिए प्रोडक्ट ले सकते हैं। और साथियों, जिंदगी भर के लिए दर्द खत्म हो जाए तो बताइए कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरा सिस्टम आपके साथ है, आप शुरुआत करिए, हम आपके साथ हैं सर। आज तक कौन सी कंपनी मिली कि नहीं मिली, कौन सी चीजें हुई कि नहीं हुई, हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियां आपके सामने से गुजरी हो, आपके घर परिवार किसी ने ज्वाइन किया हो, लेकिन AWPL ज्वाइन नहीं किया होगा, क्योंकि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती हैं सर। रोड पे रोज एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन लोग चलना बंद नहीं करते। मैं मानता हूं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई और चली गई जिन्होंने लोगों के पैसे ठगवा दिए, लगवा दिए, लेकिन ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये AWPL है, और आज से पहले ना AWPL आई ना मैं आया सर। ये मैं आपसे वादा करता हूं, आप साथ दीजिए, हम और आप मिलके काम करेंगे और जिंदगी बनेगी। चलिए सर, मैं आपका बिल बनाता हूं, पेमेंट ऑनलाइन करेंगे कैश करेंगे? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। कितने लोगों को बात समझ